तो चलिए आज हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ या इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कोई और इंग्लिश के साथ कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th में ये सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, उनके पास CUET में क्या ऑप्शंस हैं, उनके फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे, या वो अपना स्कोर कैसे इन सब्जेक्ट्स के थ्रू मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इस कॉम्बिनेशन पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस कंप्यूटर इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस हिंदी और इंग्लिश, इन कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बिकॉज आपके जितने भी सवाल आप हमसे पूछते हैं वो उनका आज हम जवाब लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास या तो कंप्यूटर साइंस के साथ होगा क्लास 12th में, या आपके पास हिंदी के साथ होगा क्लास 12th में, प्लस आपके पास इंग्लिश होगी एज अ लैंग्वेज। तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आपके पास CUET के बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कई सारे कोर्सेज में आप इस कॉम्बिनेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले मैं 1 by 1 कोर्सेज की बात करूंगी, फिर बात करूंगी मैं कट ऑफ्स की। तो सबसे पॉपुलर कोर्स जो एक PCM का बच्चा लेता है वो होता है BSc। दो तरह के BSc प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल हैं, BSc ऑनर्स है एंड BSc पास है। सो BSc जो ऑनर्स प्रोग्राम है और BSc पास प्रोग्राम है, ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जिसमें से पॉपुलर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, JNU है, AMU है, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन प्रोग्राम को आपको ऑफर करती हैं। इस प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो स्कोर, मैक्सिमम स्कोर CUET में होता है वो 600 में से रहेगा। यानी कि आपका 200 मार्क्स का PCM, 200 मार्क्स का फिजिक्स, 200 मार्क्स का केमिस्ट्री एंड 200 मार्क्स का मैथ्स का कॉम्बिनेशन आपका रहेगा। सो आपका जो स्कोर बनेगा वो 600 में से बनेगा। अब बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि उनको सेक्शन 1 देना है कि नहीं देना है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको सेक्शन 1 देना है, और कुछ केसेस में केवल इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ही एक्सेप्टेबल है। तो सेक्शन 1 आपको, अगर आप इंग्लिश लिखते हैं सेक्शन 1 में, तो आप परेशान ना हो, ये क्वालिफाइंग नेचर की, यानी मेरिट में इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपको बस इंग्लिश में 40 to 50% पेपर में परफॉर्म करना है। अगर आप क्वालिफाइंग नेचर की इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्शन 1 कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बेसिस पे आप अपने PCM के मार्क्स से एडमिशन ले सकते हैं। सो 600 में से, इसलिए केवल 600 में से BSc कोर्स के लिए मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि कम से कम 560 प्लस मार्क्स की तरफ फोकस करें। 560 प्लस मार्क्स अगर आप लाते हैं PCM में इस कॉम्बिनेशन में, तो आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं एक यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के। दूसरी बात, जो आपके पास दूसरा कोर्स अवेलेबल है इस कॉम्बिनेशन के साथ, वो बहुत ही डिलाइटफुल कोर्स है। बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, और ये कोर्स सिर्फ लास्ट ईयर ही स्टार्ट CUET के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है, BTech प्रोग्राम। तो वो बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी CUET एक बहुत अच्छा विकल्प, एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप BTech को टारगेट करते हैं तो आपके लिए डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिखना कंपलसरी है। और अभी तक जिस सेक्शन की हमने बात नहीं करी थी, सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट का सेक्शन, अगर आप BTech कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए कंपलसरी होगा जनरल टेस्ट लिखना। यानी अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और सेक्शन 3, यानी सेक्शन 1 आपको एक लैंग्वेज देनी है, सेक्शन 2 में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लिखने हैं, और सेक्शन 3 देना है। और ये आपकी मेरिट बनेगी आउट ऑफ 800 फॉर BTech प्रोग्राम। मैं BTech प्रोग्राम की ही केवल यहाँ पे बात कर रही हूँ। आउट ऑफ 800 मेरिट लिस्ट आपकी बन के तैयार होगी। सो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साइंस स्ट्रीम के ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात एक PCM स्टूडेंट के लिए, जिसके पास क्लास 12 में PCM रहा है, कंप्यूटर साइंस रही है, इंग्लिश रही है, उसके लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग, अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके पास ऑप्शन है कि अब आप BCom, BA, BBA
यानी कि मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% स्ट्रीम्स, 90% कोर्सेज और 90% यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के चांसेस हैं अगर आपके पास क्लास 12 में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है तो जो शायद आपको कहीं से नहीं मिलेगी। सो इस वीडियो के द्वारा आप ये बात ध्यान रख लें कि केवल बीएससी और बीटेक के लिए आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप इस कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया कि पीसीएम लिखिए, इंग्लिश लिखिए और जनरल टेस्ट लिखिए, अगर आप ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं तो इसके थ्रू आपके पास बहुत सारे कोर्सेज और स्ट्रीम्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आप क्वालिफाई करते हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स है वो ये कहता है कि आप अगर बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डोमेन में मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट देना है, कोई भी 2 और डोमेन सब्जेक्ट देने हैं और जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज देना है। तो अगर आप देखें तो इनिशियली जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन समझाया था कि आप लैंग्वेज 1 लिखिए, पीसीएम लिखिए और जनरल टेस्ट लिखिए, तो अगर ये कॉम्बिनेशन एक स्टूडेंट इस समय आने वाले CUET 2024 में यूज़ करता है तो ऑलमोस्ट 90% कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकता है। फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखिएगा कि केवल बीएससी और बीटेक नहीं, आप इन सारे कोर्सेज में ज़रूर टिक करिएगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटीज़ इसमें डालना चाहें डालिएगा, जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटी का नाम मैंने प्रीवियसली लिया है, ताकि जब मेरिट लिस्ट आए तो आप कई सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो पाएँ। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि एक श्योर शॉट सक्सेस कॉम्बिनेशन प्रूव होगा साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए।